नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे। पिछली भर्ती में नहीं हो पाया, कोई कम नंबर से रहा, कोई ज़्यादा नंबर से रहा, कोई गलत जिलों का चयन करके रहा। और उन विद्यार्थियों के लिए भी जिन्होंने अभी तक कोई भी पुलिस का एग्जाम नहीं दिया है और वर्दी के दीवाने हैं, यानी नए जो लोग हैं वो, और साथ साथ पुराने वाले, उन सब के लिए, दोनों के लिए खुशखबरी, बम्पर पदों पे ये भर्ती होने वाली है। ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन डेट हम लोग दो तीन सोर्सेज के थ्रू इसको ऑथेंटिक करेंगे कि खबर बिल्कुल, जो बात बताऊंगा मैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है। नोटिफिकेशन डेट कब निकलेगा, कौन से महीने में निकलेगा, इसके साथ साथ इसका एग्जाम डेट, और इसका पिछली बार से अब तक जो है इसका सिलेबस कभी जारी हुआ ही नहीं है, तो क्या सिलेबस जारी होगा या पुराना सिलेबस होगा, तो सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या होगा, और इसके साथ साथ ये नई सीईटी पर आधारित होगा। तो नई सीईटी कब तक होगी, कौन से महीने होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2-3 महीने पहले की न्यूज है। यहाँ पे बिल्कुल ये हम कह सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेज से ये न्यूज ली गई थी, और मैंने आपको बताया था कि 2000 नए कांस्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये 2000 की बात है। अभी टोटल कितने निकल रहे हैं वो हम बाद में अभी देखेंगे। यहाँ पे हनुमान किसान का भी था, ये 2-3 महीने पहले का ट्वीट है, और लगभग इन्होंने बोला कि 2000 नए कांस्टेबल के पद सृजित किए जा चुके हैं। ये बात 3 महीने पहले की है। अब जो नई खबर निकल के सामने आई है वो ये है, अभी 1-2 दिन पहले ये स्क्रीनशॉट शेयर हुआ है, जिसमें विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त रिक्त पद, आपको पता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो पुराने वाले कांस्टेबल 2025 वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके अलावा जो रिक्त पद हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है, गृह विभाग कांस्टेबल में 4000 पद, यानी 3 महीने पहले 2000 पद थे, अब ये 4000 हो गए हैं। ठीक है। तो टोटल जो रिक्त पद हैं वो 4000 ही आप मान के चलें। अब इसके साथ साथ और जो चीज ध्यान रखनी है कि प्रमोशन अभी ड्यू है। प्रमोशन अभी थोड़ा सा ड्यू है, यानी अभी चल रहा है प्रक्रिया में, जिसमें कांस्टेबल जो है आपका हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल आपका एसआई बनता है, एसआई आपका सीआई बनता है। तो हर साल आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति पाते हैं। यानी ये बात निकल के सामने आ रही है कि 4000 तो पद रिक्त हैं, आप ये मान के चलिए कि 500 भी लेके चलें, ये 500 से लेके 1000 तक का भी ये टारगेट लेके चलें, तो निश्चित रूप से आपकी जो कुल भर्ती है वो 5000 पदों पे निकलेगी। 5000 पदों पे ये निकलेगी, 4500 से 5000 पदों पे। ठीक है। तो ये भी अच्छी खासी भर्ती होने वाली है। लगातार हर साल जो भर्ती हो रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भर्ती काफी अच्छी है, 4500 से 5000 पदों पे। ये बात आप लोग अभी से दिमाग में रख लो, कांस्टेबल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ये कहना है कि अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वो करते रहो। साथ ही साथ आप लोग क्या करो, पुलिस डिप्लोमा, इसकी जो डिग्रीज होती हैं, है ना, लगभग 8-10 महीने की जो डिग्री होती हैं, उनको आप सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर से आप कर सकते हो, ऑनलाइन भर सकते हो। तो कम से कम आप पुलिस डिप्लोमा की डिग्री ले लो। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं जिनका पूरा का पूरा जो सपना है वो पुलिस में जाने का है। ठीक है। और हैवी लाइसेंस भी बनवा के रखो, क्योंकि बाद में ये ड्राइवर के पद जो निकलेंगे आपके, तो वहां पे इनके नंबर जुड़ते हैं। ठीक है। तो जो डिप्लोमा के नंबर जुड़ेंगे तो आप पहले से ही, क्योंकि डिप्लोमा का नंबर जब जुड़ेगा तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अनिश्चित भर्ती है ये। अभी तक सिलेबस इसका जारी नहीं होता है ना, और हर जिले का अलग अलग निकलता है, पता ही नहीं चलता किस जिले में कितने फॉर्म आए थे। मतलब बहुत अनिश्चित भर्ती है ये। तो उस अनिश्चितता को कम करने के लिए हमारे पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आपको मैं बताता चलूं कि पुलिस 2025 वाली भर्ती में लगभग हम ये मान के चले कि 45% लोग ही पास हो रहे थे फिजिकल में, 55% लोग फेल हो रहे थे। ठीक है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल ये भर्ती नहीं है। तो आप लोग खाली समय में, जब तक वैकेंसी नहीं निकलती तब तक ये लोग कर लें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैकेंसी निकलेगी कब। सबसे पहले तो ये सीईटी होगा पहले,
ध्यान रखना, सीईटी 10+2 पर आधारित ये परीक्षा है जो कि नई सीईटी होगी। पुराना सीईटी एक्सपायर हो चुका है, जनवरी में ही एक्सपायर हो चुका है। अब जो नई सीईटी है, यहां पे कांस्टेबल की परीक्षा इन्होंने अभी 1 महीने पहले लगभग, हम ये माने कि लगभग बहुत सारे भर्तियां निकली थी और उनके एग्जाम डेट बताए गए थे। तो यहां पे कांस्टेबल परीक्षा 4000 पोस्ट पे जून जुलाई में प्रस्तावित है। जून जुलाई में प्रस्तावित है। अब ये जून जुलाई में नहीं होगी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये नई सीईटी पर होगी, नई सीईटी 10+2 पर आधारित होगी। सीईटी 10+2 2026 पर आधारित होगी। अब ये जो नई सीईटी 2026 होने वाली है, इसके एग्जाम, इसका जो नोटिफिकेशन है आपका, ये निकलेगा होली के आसपास, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में निकल जाएगा ये। अब जैसे ही ये निकलेगा, इसका एग्जाम होगा आपका अगस्त, जुलाई अगस्त के आसपास। सीईटी का एग्जाम आपका जुलाई अगस्त के आसपास होगा, ठीक है। इसके बाद ही ये नई भर्ती स्टार्ट होगी। तो ये आप मान के चलिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है, किसका है नोटिफिकेशन, ये कांस्टेबल का, इसका नोटिफिकेशन आपका निकलेगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और इसकी परीक्षा हो जाएगी दिसंबर के आसपास। आप ये मान के चलिए, ये मैं कंफर्म बता रहा हूं आपको, क्योंकि जुलाई अगस्त में जब एग्जाम होगा सीईटी का, तो उसका रिजल्ट भी निकलेगा 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। तो ये आप मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, इसका एग्जाम आपका दिसंबर के आसपास होगा, यानी साल के अंत तक। तो आपके पास साल के अंत तक का टाइम है, अच्छा ही टाइम है, तैयारी करने का टाइम है। आइए, तो मैंने आपको नोटिफिकेशन डेट बता दी। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न पहले वाला ही है, पिछले वाला ही है। 3 पार्ट में इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखा जाए तो यहां पर 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का 2 घंटे का समय मिलता है आपको, 2 घंटे का समय मिलता है आपको, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये चीज ध्यान रख लेना। पेपर आपका 3 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में आपका तर्क और विवेचना होगी। इसका सिलेबस कभी जारी नहीं होता, ठीक है, और इसका सिलेबस सीईटी से मिलता जुलता है। सीईटी में यदि हम लोग हिंदी और इंग्लिश को हटा दें तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका सीईटी 10+2 का, ये आपका कांस्टेबल का बन जाता है। तो कांस्टेबल की तैयारी आपको करनी है पहले, ठीक है। कांस्टेबल की तैयारी, सीईटी की तैयारी आपको करनी है पहले। सीईटी की तैयारी आप करेंगे, उसी से आपका कांस्टेबल तैयार हो जाएगा। अलग से आपको कांस्टेबल की तैयारी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप सीईटी में कुछ पढ़ रहे हो तो उसको ऐसा पढ़ो ताकि वो पुलिस कांस्टेबल में भी काम आ जाए, 2 बार मेहनत ना करनी पड़े। पार्ट ए में 60 नंबर का होगा, जिसमें तर्क और विवेचना में 22 क्वेश्चंस लगभग आते हैं, गणित 15-16 नंबर की आती है, कंप्यूटर 20 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के घटक, मेमोरी, ये कहीं सिलेबस में दे नहीं रखा। पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आधार पर ही टॉपिक लिया गया है। तो पिछली बार भी विद्यार्थी नए सिलेबस का वेट कर रहे थे और इस वजह से उनकी तैयारी काफी लेट हो गई। आपको वो वेट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान, सीईटी 10+2 की तैयारी करो, सीधी सी बात है। उसके बाद विज्ञान आपके 7 से 8 नंबर का आता है। पार्ट बी 45 नंबर का होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें इंडिया का जीके आएगा, इंडिया की पॉलिटी आएगी, इंडिया का जीके, इंडिया की पॉलिटी। विज्ञान आएगा आपका, जनरल साइंस 7 क्वेश्चन आएंगे, समसामयिकी आएगा 14 नंबर के, करंट, और लगभग 13 क्वेश्चन आपके महिला और बाल योजनाओं से रिलेटेड, सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है वो आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी 45 नंबर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट सी आता है 45 नंबर का। समझ में आई बात कि नहीं आई? अरे पार्ट ए 60 नंबर का, पार्ट बी 45 का, पार्ट सी 45 का। तो ये टोटल आपके 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के हो गए, ठीक है। पिछले सालों के पेपर आए हुए हैं उनके हिसाब से राजस्थान का पूरा ही पूरा है, इतिहास है, कल्चर है, जियोग्राफी है, राजनीति है, आर्थिकी है। आर्थिकी को तो आप पढ़ लोगे आर्थिक समीक्षा से, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। और पहले आपको सीईटी करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सीईटी को लेके लगातार हमारे बैचेज चल रहे हैं, 2 बैचेज, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके। पुराना ही सिलेबस रहेगा, कोई भी कुछ भी नहीं बदलाव होने वाला, ठीक है। तो इसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश इतना अच्छे से पढ़ लो। मैथ्स भी आती है, साइंस भी आती है, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंग्लिश तो आपको सीईटी पास करना ही पड़ेगा। सीईटी में आपको कम से कम 50 से 55%, इस बार परसेंटेज भी ज्यादा करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से आपको इंग्लिश, साइंस और मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन है हमारा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है,
वनपाल वन रक्षक और जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं वो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें साइंस और मैथ्स लगभग 35 नंबर का पोर्शन आपका कवर होने वाला है। बहुत अच्छे से चीजें लाइव चल रही हैं और हमारा एप्लीकेशन है ये साइड में दे रखा है और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और डेमो क्लासेज फ्री हैं सारी की सारी, आप देख सकते हैं। एलडीसी का बैच भी लगातार चल रहा है, 2.5-3 महीने हो चुके हैं इसको, साइंस मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, और इसके साथ साथ वोकैब का बैच भी मैंने इसको जोड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको अलग से लेने की जरूरत इसमें नहीं होगी। यहाँ पे हर टॉपिक के बाद हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ, डिजिटल नोट्स सब कुछ अवेलेबल है, बस पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी हमारा चल रहा है, केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़ना है आपको यदि आसान भाषा में, जहां पे सस्ता सुंदर टिकाऊ की बात आएगी वहां पे दीक्षांत एकेडमी आपको खड़ा मिलेगा। तीनों कोर्सेज का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। वोकैब का भी अलग से बैच है, केवल वोकैब का लेना चाहते हैं तो ये सारी बातें मैंने बता दी। कुल मिला के बात ये है कि आपको सीईटी तैयार करनी है। सीईटी तैयार करने के साथ साथ आप पुलिस डिप्लोमा भी, कुछ पुलिस डिप्लोमा में भी आप इनिशिएट कर सकते हैं ताकि उसके नंबर आपको मिलें बाद में और फाइनल सिलेक्शन में बहुत काम आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ लाइसेंस और बनवा के रखें और सीईटी की तैयारी करें। ठीक है, सीईटी पास होने के बाद ही आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।